थोड़ा अच्छे से हाइलाइटर लगाना ना, अच्छे से आप लोग शिमर लगाना ना, ये भी तो आपके लिए एक अच्छी बात है ना कि आप उसको सुंदर बनाओगे। अब ब्राइड में आप ये कर पाओगे? आपकी डीप सेट आईज है, हम नहीं करेंगे आपका मेकअप। बोलोगे क्या? आपकी हुडेड आईज है, हम नहीं करेंगे। तब तो आप मना नहीं कर रहे हो। फिर कल की आईज जो आई थी वो कौन सी आईज थी? कल की जो मॉडल आई थी कौन से आईज वाली मॉडल आई थी? बिग एंड प्रोमिनेंट, बड़ी भी थी और क्या थी? प्रोमिनेंट थी। बट उस पे वो स्मोकी आई मेकअप अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था? बोलो, अच्छा लग रहा था ना? सब कोई कर रहा है अभी, लेकिन अगर आप कलर नहीं फैलाओगे तभी अच्छी लगेगी। आप सोचोगे यहाँ से यहाँ तक कलर फैला देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने कल क्या किया, डार्क ब्राउन लिया था। ब्लैक क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रोमिनेंट आईज पे अगर हम ब्लैक लेते तो क्या होती, आईज और भी ज़्यादा पॉप आउट होता। समझ आया ना? क्लियर हुआ? और जो मैंने शिमर लगाया अकॉर्डिंग ड्रेस के हिसाब से हमने लगाया शिमर लगाने के बाद वो आईज देखो ड्रेस के साथ अच्छी लग गई। अभी रेड कलर का कोई लहंगा पहनता, अगर हम स्मोकी करते तो क्या लगाते? रेड नहीं लगाते, जो वो वर्क है ना उसका वही लगाते। समझ आया? बंगाली लुक पे देखिए आप बन भी कर सकते हो। बंगाली पे ज्यादा अच्छा लगता है बन करके पूरा फ्लावर कवर कर दो। हाँ सुंदर लगता है, सुंदर। लेकिन तभी करना बाबू जब आपका उसका हेयर आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि मेरा जैसा हेयर मिलेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा इधर है ही नहीं, जो है वही, जो सच है वही है, सच में इधर नहीं है। हम वो करेंगे नहीं लगता, लेकिन कभी कभी आप लोग इंसान को मजबूर कर देते हो। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं हमारे यहाँ पे, राइट? सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, मराठी लोग रहते हैं, गुजराती लोग रहते हैं, साउथ इंडियन लोग भी कभी कभी जॉब के सिलसिले में रहते हैं ना, बंगाली लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। ओके, अब एक चीज़ समझो कि इतने सारे कास्ट के लोग हैं, यानी कि आपके प्रोफाइल में अलग अलग प्रोफाइल की सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। जैसे नॉर्मली 4 तरह के मेकअप होते हैं ना, 4 तरह के। कौन? एक ब्राइडल, रिसेप्शन, संगीत, हल्दी, जस्ट लाइक सेम, और पार्टी। अभी एक चीज देखो, ब्राइडल में आपको ज्यादातर टीनेजर से लेकर 30 एज के लोग मिलेंगे, जिनकी स्किन आपको प्रॉपर नहीं भी तो अच्छी मिलेगी। ओके, रिसेप्शन में भी सेम। ओके, इंगेजमेंट, संगीत और मेहंदी और हल्दी जस्ट लाइक सेम। बट आपको पार्टी वेयर में ना आपको 10 साल की बच्ची से लेकर आपको 50 प्लस के लोग भी मिलेंगे, राइट? 50 प्लस के लोग भी मिलेंगे। तो एक चीज समझो, जब आप कोई ब्राइडल मेकअप कर रहे हो ना तो अलग अलग तरह का मेकअप करो। प्रोफाइल के लिए मैं बता रही हूँ। अब ये प्रोफाइल कैसे बनेगा हम वो भी बोलेंगे, लेकिन पहले प्रोफाइल कैसे मेंटेन करना है वो आपको समझना होगा। जैसे ब्राइडल, एक बार आपने बंगाली ब्राइडल किया, एक बार आप नॉन बंगाली जस्ट लाइक बिहारी में मारवाड़ी टाइप का ब्राइड किया, किसी ने क्या किया पंजाबी टाइप का परांदा लगा के ब्राइड कर दिया, किसी ने सेमी लुक किया जिसमें हेयर स्टाइल भी दिख रही है, आई मेकअप भी दिख रही है, सब प्रॉपर लुक दिख रहा है। ओके, मतलब अलग अलग तरह का अगर कोई प्रोफाइल दिखेगा तो आपको अलग अलग तरह का क्या दिख रहा है कि इसको सब आता है। भले वो बंगाली हो, भले वो कोई भी कास्ट का हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल में आपकी वैरायटी दिखी ना, किस चीज़ की? ब्राइडल। समझ आई? ब्राइड्स की। ओके, रिसेप्शन में क्या होता है, जनरली ब्राइड में क्या होता है ना, जब सेमी में करोगे तो आप हेयर स्टाइल दिखाओगे, बट प्रॉपर एक लुक करोगे तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे पंजाबी का मेन चीज़ क्या होता है? उसका परांदा, राइट? मुस्लिम में मेन चीज़ क्या होता है? दुपट्टा सर पे रखना होता है और वो पासा होता है। देख के हम लोग क्या समझते हैं कौन सा लुक है, किसका लुक है? मुस्लिम ब्राइड का, राइट? अब एक चीज़ सोचो, कोई मारवाड़ी करता है तो उसका लहंगे से पता चल जाता है, उसका ज्वेलरी से पता चल जाता है वो मारवाड़ी है। ओके, अब जैसे बिहारी है, बिहारी में अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे साव है, कोई गुप्ता है, कोई प्रसाद है, होते हैं ना, अलग अलग तरह के होते हैं। तो नॉर्मली वो कैजुअली जो लहंगा वेयर करते हैं वही दुपट्टा सर पे देते हैं, तो फ्रंट वेरिएशन दिखाओ ना ब्राइड में। दुपट्टा अगर दे रहे हो तो फ्रंट वेरिएशन दिखाओ अलग अलग तरह का, जो क्लास में बताया है ना उस तरह का, मतलब वैरायटीज ऑफ ब्राइड। रिसेप्शन में क्या दिखना चाहिए? हेयर स्टाइल। अब उसमें कलरफुल ड्रेस भी ले सकती हो, जैसे ब्लू कलर्स,
पिंक कलर, लाइट पिंक, इंडो वेस्टर्न का रिसेप्शन भी होता है, वेस्टर्न रिसेप्शन भी होता है, गाउन में भी रिसेप्शन होते हैं, बंगाली में रिसेप्शन हेयर स्टाइल कंपलसरी। कल का बनाओ ना बनाओ, मिडिल में सिंदूर डाला, उसके बाद फिर आप वो साइड हेयर स्टाइल या कर्ल्स वाला हेयर स्टाइल चल जाएगा। या फिर अगर सिंदूर नहीं भी डाले तो भी आप कोई भी सिंपल ज्वेलरी पहना के आप रिसेप्शन कर सकते हो। साड़ी की क्रिएटिविटी दिखा दो। लहंगा वाला भी साड़ी मैंने आप लोग को वीडियो में भेजा है, वो साड़ी भी आप बंगालीज में या फिर दूसरे में लहंगे के टाइप का आप दिखा सकते हो, बिहारी में भी दिखा सकते हो, क्योंकि जिनकी शादी होती है रिसेप्शन भी करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दोनों एक साथ करते हैं, ज़्यादातर देखना रिसेप्शन भी करते हैं, छोटा मोटा करते हैं लेकिन करते हैं। तो इसमें भी आपकी क्या दिखनी चाहिए, वैरायटी। यहाँ पे आपको चेंज क्या करना पड़ा, हेयर स्टाइल प्लस आई मेकअप। थोड़ा सा रिसेप्शन में ना हल्का सा गॉर्जियस आई मेकअप अच्छा लगता है, ओके, ब्राइड में भी अच्छे लगते हैं, बट ड्रेस के हिसाब से। यहाँ पे आप क्या है नेक्स्ट, एंगेजमेंट, संगीत, मेहंदी और हल्दी। अभी देखना चारों का जो मेकअप है ना सेम होता है, बट हम लोग ना सिचुएशन के हिसाब से पैसे लेते हैं। अगर वही मेकअप अगर मेहंदी में करवाते हैं तो कम लेते हैं, लेकिन वही मेकअप जब एंगेजमेंट में करवाते हैं तो ज्यादा लेते हैं। आई एम राइट, आई एम राइट, सही बोला ना। अब एक चीज देखो, एंगेजमेंट में आपको वैरायटीज मिलेंगी, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, ज्यादातर क्रॉप टॉप वाली मिलेंगी। ज्यादातर देखना इंडो वेस्टर्न लोग ज्यादा भी पहन रहे अभी के समय में ना, वो लहंगा वेयर करते हैं, देखना जैकेट वाले पहन लेते हैं लहंगा के साथ, या क्रॉप टॉप टाइप का पहनते हैं, शॉर्ट जैकेट में भी पहन लेते हैं, शराब वाली पहन लेते हैं, पहनते हैं ना। फिर देखना कुछ लोग लहंगे के साथ पहन लेते हैं, ओके। सिंपल सी ज्वेलरी, सिंपल ही ज्वेलरी होती है ना, ओके। कोई टीका पहनता है, कोई नहीं पहनता है। तो इसमें आपकी क्या दिखनी चाहिए, प्रॉपर हेयर स्टाइल क्या दिखनी चाहिए, मेकअप रहेगा सॉफ्ट एंड शटल, और इसमें क्या दिखनी चाहिए, हेयर स्टाइल। अभी दूसरे पे आ जाओ, संगीत एंड मेहंदी, जस्ट लाइक सेम, सिंपल मेकअप ड्रेस, क्योंकि क्या होता है एंगेजमेंट से थोड़ा सिंपल होता है ना, तो इसमें भी सिंपल जाएगा, सिंपल आई मेकअप सिंपल, बट इसमें आपको हेयर स्टाइलिंग अच्छी करनी है, क्योंकि अभी के जो टीनेजर्स हैं, अभी के जो लोग हैं ना, जस्ट लाइक 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स के लोग, 25 ईयर्स के लोग ना आपको हेयर स्टाइल के लिए ज़्यादा परेशान करेंगे। आफ्टर 25 के लोग ज़्यादा हेयर स्टाइल के लिए परेशान नहीं करते, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है, मेरा हेयर खराब होगा तो मेरा ये खराब होगा, कुछ जल्दी पर पसंद नहीं आता। देखना आफ्टर 25 के एज के लोगों को ना मतलब समझाना मुश्किल हो जाता है। सही बोल रही है, गलत बोल रही है, राइट, ओके। तो यहाँ पे संगीत मेहंदी है, तो आपको हेयर स्टाइलिंग पे ध्यान देना है। अब आता है हल्दी, हमने वही मेकअप किया, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, उनके ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, फ्लावर ज्वेलरी, रियल फ्लावर भी पहनते हैं ना रियल फ्लावर के, ओके। यहाँ पे आई मेकअप चेंज करो, अगर उनको न्यूड आई मेकअप पसंद है तो न्यूड दो, या फिर कलरफुल आई मेकअप हल्दी के साथ जाता है, अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे देखो, आपको एक कलरफुल आई मेकअप करने का भी मौका मिला, तो आपकी प्रोफाइल में एक हल्दी लुक की है तो आपको एक हल्दी मेकअप का भी लुक मिला ना। अगर कोई ब्राइड आपके प्रोफाइल में खोजेगी कि चलो इसको पूरा पैकेज देते हैं, तो क्या क्या देखेगी आपकी प्रोफाइल में, ब्राइड का भी देखेगी, रिसेप्शन भी खोजेगी, एंगेजमेंट भी खोजेगी, प्लस हल्दी का भी खोजेगी कि देखे जरा हल्दी में क्या इन्होंने किया है, मतलब इसकी भी क्या होनी चाहिए, वैरायटीज, ओके। अब पार्टी वेयर में अब 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 35, 40, 50 प्लस के लोग भी इसमें मेकअप करवाते हैं। जैसे आफ्टर 30 के लोगों को आप मेकअप करोगे ना, अब लाइट क्वांटिटी में जाना, क्वांटिटी क्या रहेगी, एकदम लाइट, नहीं तो उनका मेकअप अगर मान लो आप ज़्यादा क्वांटिटी में करोगे ना, स्किन ले नहीं पाएगा, क्योंकि आफ्टर 30 बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है ना, ऑयली स्किन भी डिहाइड्रेट होता है, ड्राई स्किन भी क्या होती है, डिहाइड्रेट होती है, और दोनों में मेकअप सेट नहीं होगा। जितनी कम क्वांटिटी उतना अच्छा मेकअप, मतलब इसमें आपको भी 40 के लोग मिले, अब लाइट मेकअप किए पर जुड़ा का हेयर स्टाइल, ज़्यादातर बन हेयर स्टाइल खोजेंगे, क्योंकि वो लोग ओपन हेयर खोलना पसंद नहीं, ओपन हेयर स्टाइल पसंद नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर आप कौन सी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, बन वाले, फ्लावर वाले दिखा दो, बन को ही क्या चोटी बना के पूरा रैप करके दिखा रही हो, मतलब बन की क्रिएटिविटी। कोई भी अगर पार्टी वेयर के लिए बोलेगा ना, आपने क्या हेयर स्टाइल किया है, आपने क्या लुक किया है, तो आप ये दिखा सकते हो कि देखिए हमने ये सब किया है, ओके। अब करोगे कैसे, देखो आपके घर में कोई लोग हैं, रिलेटिव में है, दोस्त में है, उन लोग को थोड़ा सा करो, बैठे मत रहो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक फोटो भी डालना हो जाएगा, अब प्लस आपकी प्रोफाइल भी हरी भरी रहेगी।
अच्छा लगा ये आइडिया? हाँ देखो, प्रैक्टिस के लिए तो आपको फेस चाहिए ही ना, हेयर स्टाइल के लिए चाहिए ही ना, लेकिन ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके जो भी बनाओगे, लेकिन इतना कंफर्मेशन ले लेना क्या वो सही बना है। पॉप बना रहे हो तो इधर ज़्यादा फुल है, इधर तो कम नहीं है, सामने से देखो खड़ा होके कि दोनों एंगल सही है कि नहीं है। मैं भी तो साइड से बनाती थी, कहाँ आके चेक करती थी? सामने से आके, क्योंकि पीछे से नहीं समझ में आता है। आया समझ में? तो इस टेक्निक से आप अपने प्रोफाइल को क्या करोगे, पूरा एक्टिव रखोगे। अगर आप हमेशा पोस्ट करते रहोगे ना अपने प्रोफाइल में, तो आपकी प्रोफाइल एक्टिव रहेगी। समझ आई? चलो आपके पास पैसे नहीं है, मान लेते हैं आप लोग के पास ये सब करने के लिए पैसे नहीं है, तब क्या करोगे? आई मेकअप खुद का करोगे, खुद का सेल्फ मेकअप करके डालोगे अलग अलग तरह से। सही लगा? कभी स्मोकी आई मेकअप करके आ जाओ, कभी हाफ कट किस करके आ जाओ, कभी आप न्यूड आई मेकअप करो, लेकिन हेयर स्टाइलिंग थोड़ा चेंज कर करके, तो अपना भी लुक दिखा सकते हो ना, डाल सकते हो ना। या कभी आपने किसी के आई मेकअप प्रैक्टिस की, वो डाल दो क्रॉप करके, ये नहीं कि पूरा फेस गंदा लग रहा है, ऐसा नहीं, क्रॉप करके डाल दो। अगर किसी को समय नहीं मिल रहा है तो एक दिन आई मेकअप करो, दूसरे दिन हल्का आई मेकअप करके मेकअप पे फोकस करो। या किसी दिन हेयर स्टाइल करना है विद मेकअप के साथ। देखो किसी को बुलाओगे ना, 4 घंटे कोई नहीं बैठने वाला, मुश्किल से 1 घंटे के लिए आएंगे, तो आपको टारगेट क्या रहेगा? टारगेट क्या रहेगा? अगर आपको अच्छा आई मेकअप दिखाना है तो सॉफ्ट मेकअप, सिर्फ आई मेकअप पे फोकस करो, हेयर स्टाइल पे ज़्यादा मत ध्यान दो, ठीक है? किसी दिन आपको हेयर स्टाइल प्रैक्टिस करनी है, सॉफ्ट आई मेकअप और सॉफ्ट मेकअप करके छोड़ दो, हेयर स्टाइल पे ध्यान दो। हेयर स्टाइल के लिए ज़्यादा समय लो, जिसको भी बुलाओ या जिसके पास भी जाओ ना, उसका 1 घंटा ज़्यादा समय मत लो, 1 से 1.5 घंटे। समय बहुत कीमती होते हैं, भले वो मोबाइल देख के समय पार कर देंगे, लेकिन आप उनको बैठा दोगे ना, जब वो समझेंगे ना कि अब हम फिक्स हो गए हैं, उसी में उसको प्रॉब्लम है। राइट? सही बोले ना? अब मुझे कोई बोलेगा ना आप 1 घंटा यहाँ बैठो, अब मैं मेरे माइंड में ही आएगा मेरे ये काम है, मेरा वो काम है, भले मैं 1 घंटा बैठ के मोबाइल देखूँ, ये चीज़ सीखो। और एक बार अब आता है कि प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। अगर हम मेकअप करते हैं, आई मेकअप करते हैं, तो कहाँ पोस्ट करेंगे, किस जगह पे डालेंगे जो लोगों तक पहुंचे, उन्हें बताएं। सोशल मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो 2 तरह से होती है। जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो 2 तरह से होती है, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन में क्या क्या है? नहीं, गूगल, ओके, बताएंगे भी। इंस्टाग्राम, चलो मैं मुंह से बोल दूं अच्छा रहेगा, ओके। गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, ओके। अब आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब जैसे आप लोगों को बोल रहे हो, पैम्पलेट बंटवा रहे हो, पोस्टर्स लगवा रहे हो, ओके, दैट इज ए ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट। लोगों के जरिए बुला रहे हो। जैसे घर की हाउसवाइफ को मैं कैसे काम देती थी मैं बता देती हूँ। मैं पूरा अपने रिलेटिव को ना काम पे लगा के रखी थी। कैसे? जैसे मेरी भाभी है, मेरी आंटी है, आप किसी का मेकअप दिलवाइए, हम आपको 10% देंगे। कैसा लगा? जो मेकअप का बुकिंग आएगा उसका 10% हम आपको दे देंगे। अब वो काम पे लग गई है, लगी कि नहीं लगी? अगर इसको हम 8,000 का मेकअप का देंगे तो मेरे को 800 देने वाली है। 10,000 का मेकअप आएगा तो ये हमको 1,000 रुपये देने वाली है। 1,000 रुपये का उसके लिए बहुत बड़ी बात है, नाइट क्रीम डे क्रीम दोनों आ जाएगा। सही लगा कि नहीं लगा? ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट, ओके। अपने फ्रेंड्स को भी ऑफर दो, किसी का मेकअप दिलवाओगे ना तुमको हम गिफ्ट देंगे या फिर हम इतना परसेंटेज देंगे। कभी कभी ज़्यादा दिलाने के बाद 15% भी मांगते हैं, दे दो ना, क्या दिक्कत है? इससे भी तो एडवर्टाइजमेंट हुआ ना। समझ गए ना? ये आइडिया अच्छा लगा आप लोगों को? ओके। अब आता है कि जैसे शॉप जाते हो, कॉस्मेटिक शॉप जाते हो ना आप लोग, इयररिंग्स वगैरह, जहाँ पे ब्राइडलों का ज़्यादा आना जाना हो सकता है। कहाँ होने से हो सकता है? साड़ी की शॉप पे, जहाँ अच्छे अच्छे लहंगे मिलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, मेकअप के प्रोडक्ट्स लेते हैं ना वो लोग ज़्यादातर। तो वहाँ जब जाओगे ना, कोई ब्राइड जैसे लोकल की आपकी जान पहचान की है, उनके साथ शॉपिंग में चले जाओ। जाने के बाद दुकानदार को फॉलो करवा लो अपना प्रोफाइल। अच्छा लगा ये आइडिया?
है ना। अब साथ में भी उनको बोल दो कि अगर कोई मेकअप आएगा भैया बताइएगा, मेरा ये प्रोफाइल है, हम इस तरह का मेकअप करते हैं। ब्राइड तो जाएगी ना लहंगा लेने के लिए या साड़ी वाड़ी लेने के लिए, देखो एक एडवर्टाइजमेंट हुआ ना, वो डायरेक्टली आप उनको बोल भी सकते हैं कि देखिए एक मेकअप आर्टिस्ट, आप देख लीजिए उनका प्रोफाइल, अच्छा लगे तो बोलिए। क्योंकि मैं बार बार नॉक करती हूँ। नॉक मतलब याद दिलाना, समझ आया ना। क्योंकि ज़रूरत आपको है। कॉस्मेटिक शॉप में भी फॉलो करवा लो, जितने भी ब्रांड कहीं जा रहे हो वहाँ भी फॉलो करवा लो। वो लोग भी देखेंगे तो देखते देखते ना उन लोगों का भी इंटरेस्ट आता है, तो वो लोग खुद कस्टमर को बताने लगते हैं। तो ऐसे भी फ़ोन आए थे, मैं यहाँ आई थी, इन्होंने आपका ये प्रोफाइल दिया है, तो अब तो नंबर्स भी मिलने लग गए हैं ना। पैम्पलेट में तो खर्चा है, पोस्टर में भी खर्चा है, क्योंकि पोस्टर के लिए आपको एक स्थायी सैलून चाहिए, राइट, एक स्थायी आपका वर्किंग प्लेस चाहिए, है ना। बट आपको अभी वो नहीं है आपके पास प्लेस नहीं है, तो अभी इस जरिए अपना एडवर्टाइजमेंट करो। अच्छा लगा ये आइडिया? ओके। ऑनलाइन में अभी एक चीज देखो, गूगल है, इंस्टा है, और क्या है, फेसबुक है, व्हाट्सएप। ओके, चलो आप व्हाट्सएप में तो स्टोरी लगा लो क्योंकि आपने व्हाट्सएप बना लिया, लेकिन अगर आपके पास इंस्टा और फेसबुक नहीं है तो आप कुछ भी पोस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इंस्टाग्राम वर्ल्ड वाइज काम करता है। इंस्टाग्राम कुछ जगह पे सक्सेस नहीं है, जैसे कुछ जगह पे लोग नहीं चलाते। आप खुद की अपनी ज़रूरत के लिए चलाओ क्योंकि आपको अपडेट रहना है। बट फेसबुक पे ज़्यादा रहो क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे जगह पे सिर्फ फेसबुक ही चल रहा है। आप अभी गांव में जाओ ना, इंस्टाग्राम किसी का डाउनलोड नहीं मिलेगा, ये फेसबुक ही मिलेगा। समझ आया ना, फेसबुक भी जरूरी है, इंस्टाग्राम भी जरूरी है, क्योंकि इंस्टाग्राम फॉर अपडेट और फेसबुक किसके लिए? काम के लिए। आपको नहीं भी पसंद है तो भी आपको करना है। आप बिलीव करोगे, मैं फेसबुक तभी आती हूँ जब मुझे लाइव आना रहता है, जब कुछ मुझे पोस्ट करना रहता है, तभी मैं आती हूँ। मुझे फेसबुक में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। बट क्या है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी है ना। व्हाट्सएप जब भी बनाओगे तो आपका होना क्या चाहिए? बिजनेस व्हाट्सएप। ओके, नंबर, जो नंबर जितने ज़्यादा लोग जानते हैं वही नंबर को डालो। क्या करोगे? वही नंबर से बनाओगे बिजनेस व्हाट्सएप। या फिर ऐसा भी है कि वो नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, तो आप बैंक अकाउंट के नंबर चेंज कर लो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि एक नया नंबर लो, अच्छा नंबर ले लो जिसमें नेटवर्क भी अच्छी हो और जिसका पैकेज भी अच्छा हो, क्योंकि एक्स्ट्रा ले रहे हो तो एक्स्ट्रा रिचार्ज वगैरह होता है ना। कॉलिंग के लिए तो आपको चाहिए होगा ना, क्योंकि अपने पर्सनल नंबर से तो कॉल नहीं करोगे ना, क्योंकि गूगल या फिर कहीं भी नंबर डालने का मतलब है कि आपको अननेसेसरी कॉल आएंगे, फेक कॉल्स, परेशान करने के लिए आएंगे ही ना। तो एक नंबर नया ले लो, अब उसी से बिजनेस व्हाट्सएप बना लो। एक फ़ोन में आप 2 व्हाट्सएप चला सकते हो, एक पर्सनल और एक बिजनेस। ओके, अब आता है कि ये जो गूगल है, इंस्टा है और फेसबुक है, इसमें हमें क्या चाहिए? प्रोफाइल, क्योंकि पर्सनल आईडी से तो हम नहीं कर सकते हैं ना। क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल अगर आप बनाते हो तो उसमें 5000 से ज़्यादा फ्रेंड लिस्ट आप नहीं बना सकते। फेसबुक में 5000, उससे ज़्यादा लोग आप ऐड अपने आप प्रोफाइल में नहीं कर सकते। तो आपके प्रोफाइल से चाहिए आपका पेज, प्रोफेशनल पेज। आप हज़ारों पेज बना सकते हो। जैसे मेरा जो पेज देखते हो ना, फेमिन प्रोफेशनल मेकअप अकेडमी, मेरा 2 पेज बना है, एक फेमिन फैशन फैक्ट्री और एक फेमिनाइन प्रोफेशनल मेकअप अकेडमी। पेज क्यों जरूरी होता है? आप लाखों के लाखों लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, लाखों के लाखों लोग आपको लाइक कर सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हमारे पर्सनल फेसबुक में क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। समझ में आ रहा है? अब ये पेज बनेगा कहाँ से? पेज कहाँ से बनेगा? फेसबुक खोलो सभी लोग, हम किस नाम से पेज है? जैसे मेरा फेमिन प्रोफेशनल मेकअप एकेडमी जो है ना, फेमिनाइन का मतलब है स्त्री कलाकार, फेमिना वर्ड भी होता है ना, देखना वो एक बहुत अच्छा नाम है, उसका नाम को दर्शाता है। अगर आप अपना पर्सनल नाम नहीं देना चाहते हो, कुछ ऐसे नाम दो। अब ये नाम का आइडिया कहाँ मिलेगा? गूगल में सर्च करना अनरजिस्टर्ड मेकअप आर्टिस्ट पेज नेम। क्या सर्च करोगे? अनरजिस्टर्ड मेकअप आर्टिस्ट पेज नेम। जैसे हमारा नाम का कोई भी नहीं बना सकता है क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, हमारा रजिस्टर्ड है। ममिता जाओ समझ गए बात? तो आप लोग भी वैसे ही दूसरे का नाम का गलती से ना बना दो, उसके लिए मैंने बोला अनरजिस्टर्ड
मेकअप आर्टिस्ट पेज नेम। अब शहनाज के नाम से आप बना सकते हो, लैक्मे के नाम से बना सकते हो, मैट, और कोई भी ब्रांड बताओ जिसके नाम से बना सकते हो। नहीं बना सकते हैं ना, ओके। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या बोला, सर्च करने के लिए।